एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सिर्फ एक पल के लिए, और खुद से पूछिए, आज सुबह मेरा मूड किसने सेट किया? क्या यह आपकी मर्जी थी, या वह ऑफिस ईमेल जो आपने बेड से उठने से पहले पढ़ा, या आपके पार्टनर की टोन डाउन आवाज, या उस सोशल मीडिया की फेक परफेक्ट लाइफ जिसने आपको यह महसूस कराया कि आप इनफ नहीं हैं? हम 21वीं सदी में रहते हैं, जहां हमारे पास फ्री विल है, पर हम जी रहे हैं इमोशनल स्लेवरी में। हम इतने इजी टू डिस्टर्ब क्यों हो गए हैं? हम टेक्नोलॉजी के मास्टर बन गए, पर अपनी इनर स्टेट के गुलाम क्यों रह गए? अगर आपकी इनर पीस किसी भी एक्सटर्नल इवेंट से छीनी जा सकती है, तो दोस्त, आप फ्री नहीं हैं। आप एक इमोशनल केज में क्लोज्ड हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको उस पिंजरे की चाबी मिल जाए? 2000 साल पहले ग्रीस और रोम में कुछ सुपरह्यूमंस थे, जिन्होंने ह्यूमन माइंड को रिवर्स इंजीनियर किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दुनिया के सबसे ताकतवर एम्परर को भी मेंटल स्टेबिलिटी दे सकता था, और सबसे गरीब स्लेव को भी अनब्रेकेबल फ्रीडम। आज हम उस सीक्रेट मैप को डिकोड करेंगे। ये कुछ मिनट आपकी डेस्टिनी को नहीं, बल्कि आपकी रिएक्शन को हमेशा के लिए बदल देंगे। लाइक करें और इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकलने के लिए कमिट करें। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी डिस्कवरी सिर्फ एक सिद्धांत है, जिसे द वॉल ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह आपकी सबसे अल्टीमेट वेपन है। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस हर सुबह उठकर दुनिया को बस 2 हिस्सों में बांट देते थे। इसे कहते हैं द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। सर्कल 1, हमारा किला, ये हमारा डोमेन है। हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस, हमारे एफर्ट्स, हमारा कैरेक्टर, इस पर हमारा 100% राइट है। सर्कल 2, बाहरी दुनिया, ये ओशन है। रिजल्ट, लोगों की ओपिनियंस, वेदर, स्टॉक मार्केट और दूसरों का बैड मूड, इस पर हमारा 0% कंट्रोल है। अब साइकोलॉजी समझो। जब आप सर्कल 2 की चीजों पर वरी करते हैं, तो आप मेंटली एक इम्पॉसिबल टास्क लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे आप ओशन को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है उस कंट्रोल के खोने की जो आपके पास कभी था ही नहीं। स्टोइक्स ने कहा, अगर तुम उस पर वरी करना बंद कर दो जिसे तुम बदल नहीं सकते, तो तुम अचानक फ्री हो जाते हो। मास्टर बनो सर्कल 1 का। सिर्फ एक्शन पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। आपने ईमेल बेस्ट भेजा, काम खत्म। क्लाइंट क्या जवाब देगा? यूनिवर्स का काम है। आपने वर्कआउट पूरी इंटेंसिटी से किया, सक्सेस। रिजल्ट कब मिलेगा? यूनिवर्स जाने। यह माइंड को टर्बुलेंस से स्टेबिलिटी में ले जाने का सबसे फास्टेस्ट वे है। इसे एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? एग्जाम्पल 1, द कोलीग्स इंसल्ट। आपका कोलीग आपको नीचा दिखाता है। द इमोशनल पपेट। आप रिएक्ट करते हैं, एंगर में आ जाते हैं। द स्टोइक वॉरियर। आप पॉज लेते हैं। आप कहते हैं, उसका व्यवहार सर्कल 2 में है। मेरे कंट्रोल में क्या है? माई डिग्निटी, माई काम रिस्पॉन्स। आपने अपनी पीस को डिफेंड किया। एग्जाम्पल 2, ट्रैफिक जैम फ्रस्ट्रेशन। आप लेट हो रहे हैं और ट्रैफिक हिल नहीं रहा। द इमोशनल पपेट। आप हॉर्न बजाते हैं, गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। द स्टोइक वॉरियर। ट्रैफिक सर्कल 2 में है। कंट्रोल में क्या है? आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं, या सेनेका की तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने लॉस्ट टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में बदल दिया। यह फिलॉसफी सिर्फ थिंकिंग नहीं है, यह ट्रेनिंग है। स्टोइसिज्म आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाता, यह आपको इतना टफ बनाता है कि लाइफ आपके सामने इजी लगने लगती है। सर्कल 2 की चिंता छोड़ो, सर्कल 1 के मास्टर बनो। यह पहला पार्ट है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक स्लेव और एक एम्परर ने द वॉल ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके अपनी डेस्टिनी खुद लिखी। उनकी कहानियां अविश्वसनीय हैं। पिछले भाग में हमने वॉल ऑफ कंट्रोल बनाना सीखा, ये जानना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। लेकिन क्या यह फॉर्मूला सिर्फ थ्योरी है
या इसे सच में एक्सट्रीम्स में जिया गया है? स्टोइसिज्म का असली मैजिक इसकी प्रैक्टिकलिटी में है। इसे 3 ऐसे लोगों ने जिया जिनकी जिंदगियां पावर और सफरिंग की एब्सोल्यूट अपोजिट एंड्स पर थी। आइए मिलते हैं 3 स्टोइक सुपर हीरो से। हमारा पहला हीरो है एपिक्टेटस। उनकी कहानी इमोशनल फ्रीडम की सबसे बड़ी मिसाल है। एपिक्टेटस पैदा ही गुलाम के रूप में हुए थे। उनके पास न प्रॉपर्टी थी, न राइट्स, न कोई डिग्निटी। उनकी फिजिकल बॉडी पर उनके मास्टर का कंट्रोल था। एक कहानी है कि उनके मास्टर ने एक बार उनकी टांग को मरोड़ दिया। एपिक्टेटस ने बिना किसी रिएक्शन के बस शांत मन से कहा, आप मेरी टांग तोड़ देंगे। और जब उनकी टांग टूट गई तो उन्होंने बस इतना कहा, मैंने कहा था ना। ये सुपर ह्यूमन कामनेस कहां से आई? एपिक्टेटस ने कहा, तुम मेरी टांग तोड़ सकते हो, तुम मुझे सैद कर सकते हो, पर तुम मेरे जजमेंट, निर्णय को फोर्स नहीं कर सकते। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि ट्रू चेंज आपके हाथों पर नहीं होती, वे आपके माइंड पर होती है। अगर आप एक्सटर्नल इवेंट्स को एक्सेप्ट करना सीख गए तो कोई भी टायरेंट आपसे आपकी पीस नहीं छीन सकता। वो स्लेव रहे, पर उन्होंने फ्रीडम का अल्टीमेट मास्टर क्लास सिखाया। अब मिलते हैं दूसरे हीरो से, सेनेका। यह माइंडसेट सिर्फ पुअर या स्ट्रगलिंग लोगों के लिए नहीं था। सेनेका एक मिलियनेयर थे, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, प्लेराइट और एम्परर नेरो के एडवाइजर। उनके पास वह सब था जिसके लिए आज हर कोई भाग रहा है, वेल्थ, पावर, फेम। पर सेनेका को पता था कि यह सब टेम्पररी है। वेल्थ किसी भी दिन छीनी जा सकती है और फेम से भी ज्यादा तेजी से पावर गिरती है। तो सेनेका ने क्या किया? उन्होंने एक रेडिकल टेक्निक अपनाई जिसे हम प्रैक्टिसिंग पावर्टी कहते हैं। वो साल में कई दिन जानबूझकर फास्टिंग करते थे, जमीन पर सोते थे और चीप फूड खाते थे। क्यों? ताकि जब रियल हार्डशिप आए तो उनका माइंड शॉक्ड ना हो। वह कंफर्ट जोन से इतने दूर रहे कि डिस्कंफर्ट उनके लिए नॉर्मल बन गया। कि क्वोट, वह जो एडवर्सिटी के लिए तैयार है वो पीस में जीता है। सेनेका ने सिखाया, आपकी ट्रू सिक्योरिटी आपके बैंक बैलेंस में नहीं है, यह आपकी मेंटल प्रिपरेशन में है। ये जानते हुए कि इफ यू लूज एवरीथिंग यू विल स्टिल बी फाइन। और हमारा तीसरा हीरो, मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर का सबसे पावरफुल आदमी, जिसके पास एक फौज थी, एक साम्राज्य था। वो क्या करता था? वो दुनिया को चलाने की स्ट्रेस से जूझ रहा था। वॉर, प्लेग महामारी, अपने करीबी लोगों का बिट्रेयल। वह एक किंग था, पर उसके जर्नल के पन्ने बताते हैं कि वह भी एंग्शियस था। वो अपनी डायरी में लिखते थे, जो आज हमारी किताब मेडिटेशंस है। वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए लिखते थे। सेल्फ टॉक, सुबह उठो और याद करो कि आज तुम्हें अनग्रेटफुल, आरोगेंट और टॉक्सिक लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं उनसे सुपीरियर हूं क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। लेसन, पावर आपको पीस नहीं देती। पीस एक डेली हार्ड फॉट बैटल है जो आपको अपने माइंड के अंदर लड़नी पड़ती है। ये तीनों कहानियां एक ही बात साबित करती हैं, स्टोइसिज्म सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। ये इनर फोर्ट्रेस बनाने का ब्लूप्रिंट है। और अगले भाग में हम जानेंगे कि इस ब्लूप्रिंट में कौन से 3 सीक्रेट टूल्स हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गेम चेंजिंग होने वाला है। पिछले भाग में हमने एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस की कहानियां सुनी। हमने जाना कि स्टोइसिज्म पावर या वेल्थ से नहीं आता, यह कैरेक्टर से आता है। अब सवाल यह है, उन्होंने यह मेंटल फोर्ट्रेस बनाई कैसे? उनके पास कौन से टूल्स थे? ये 3 टेक्निक्स हैं जो 2000 साल पुरानी हैं, पर आज भी आपकी एंजाइटी को जीरो कर सकती है। दुनिया आपको सिखाती है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। स्टोइक्स कहते हैं ये बकवास है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव करना आपको रियलिटी से दूर ले जाता है, और जब डिजास्टर आता है तो आप मेंटली अनप्रिपेयर्ड होते हैं। पहला टूल है प्रीमेडिटेशन मलोरम, यानी
वर्स्ट केस सिनारियो के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। आज सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मेरा क्या लॉस हो सकता है। इमेजिन, मेरा लैपटॉप क्रैश हो सकता है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का कॉल आ सकता है जिसमें बैड न्यूज हो, मुझे ट्रैफिक जैम मिल सकता है और मेरी मीटिंग मिस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वर्स्ट के लिए आप रेडी होते हैं तो रियल इवेंट आपको शॉक नहीं देता, वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन को कंफर्म करता है। सेनेका कहते थे, जिसे पहले से हार्डशिप की उम्मीद थी उसके लिए वो सरप्राइज नहीं होती। यह नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, यह आपकी मेंटल इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना है। जब क्राइसिस आती है तो बाकी लोग पैनिक करते हैं, आप शांत काम रहते हैं और पूछते हैं, ओके अब एक्शन क्या लेना है। दूसरा टूल है अमोर फटी। नीत्शे ने इसे स्टोइसिज्म की सबसे इनक्रेडिबल आइडिया कहा। इसका मतलब है लव योर फेट। जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट नहीं बल्कि लव करो। एग्जाम्पल, आपको जॉब से निकाल दिया गया। अमोर फटी कहता है, यह ट्रेजेडी नहीं, यह कैटलिस्ट है। यह यूनिवर्स का सिग्नल था कि आपको कुछ बेटर करना है। आपकी हार्डशिप आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ आपकी स्टोरी का रॉ मटेरियल है। जब आप अमोर फटी अपनाते हैं तो आप विक्टिम बनना छोड़ देते हैं। आप लाइफ को बैटल नहीं बल्कि एक स्कल्प्टर मानते हैं जो पेन का इस्तेमाल करके आपको बेटर बनाता है। की लाइन, स्टोइसिज्म कहता है, पेन ऑप्शनल नहीं है पर सफरिंग ऑप्शनल है। अगली बार जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो खुद से कहिए, मुझे ये पसंद नहीं है पर मैं इसे एम्ब्रेस करता हूं, इससे मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तीसरा टूल है द व्यू फ्रॉम अबव। ये ईगो को शांत करने का अल्टीमेट हैक है। अगली बार जब आप किसी छोटी सी बात पर एंग्री हो, चाहे वो वाइफ ने कुछ कह दिया हो या कॉफी गिर गई हो, तो पॉज लो और इमेजिन करो कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। वहां से आपकी कॉफी स्पिल की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आपकी ईगो फाइट का क्या स्केल है। ये टेक्निक आपके माइंड को इमीडिएट क्लैरिटी देती है। यह आपको याद दिलाती है कि हम सब इस ह्यूज यूनिवर्स का एक टाइनी पार्ट है। हमारी प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे ईगो के कारण बड़ी लगती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस टूल का इस्तेमाल वॉर के बीच किया था। यह आपके माइंड को बताता है कि रिलैक्स, दुनिया आपके एक छोटे से फ्रस्ट्रेशन के लिए रुकने वाली नहीं है। ये तीनों टूल्स, प्रेमेडिटेशियो मलोरम, अमोर फटी और द व्यू फ्रॉम अबव, आपके मेंटल फोर्ट्रेस की दीवारें हैं। अब जब आपके पास टूल्स हैं तो अगले भाग में हम सीखेंगे कि इन्हें सोशल मीडिया और टॉक्सिक पीपल से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यह सबसे रिलेटेबल हिस्सा होने वाला है। पिछले भागों में हमने दी वॉल ऑफ कंट्रोल बनाई और 3 सुपर टूल्स, प्रेमेडिटेशियो मलोरम, अमोर फटी और दी व्यू फ्रॉम अबव सीखे। पर क्या स्टोइसिज्म आज 2025 में काम करता है, जहां एंजाइटी फोन के एक क्लिक दूर है? हाँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदली है, सिर्फ हमारे स्ट्रेसर्स बदल गए हैं। आइए देखते हैं कि स्टोइक वॉरियर आज की डिजिटल बैटल कैसे लड़ता है। चैलेंज 1, दी आउटरीच वैलिडेशन कल्चर। सोशल मीडिया पर हम हर बात पर एंग्री होते हैं या दूसरों की अप्रूवल, मंजूरी खोजते हैं। द प्रॉब्लम, किसी ने आपको ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया, आप रिएक्ट करके उन्हें अटेंशन दे रहे हैं। द स्टोइक सोल्यूशन, वॉल ऑफ कंट्रोल एपिक्टेटस कहते हैं, क्या उनकी राय आपको एक्चुअली डैमेज कर सकती है? नहीं, उनकी राय सर्कल 2 में है। यह उनके माइंड की प्रॉब्लम है, आपका वैल्यू इंटरनल है। स्टोइक बनना सीखो, इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन योर वर्च्यू। चैलेंज 2, प्रोक्रास्टिनेशन अ डिस्ट्रैक्शन। प्रोजेक्ट सामने है पर आप नेटफ्लिक्स या स्क्रोलिंग में उलझे हैं। द प्रॉब्लम, हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आती। दी स्टोइक सोल्यूशन, टेम्परेंस ड्यूटी स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। अपनी ड्यूटी को समझो। मार्कस ऑरेलियस ने खुद से पूछा, क्या मैं वह कर रहा हूं जिसके लिए नेचर ने मुझे बनाया है? एक्शन छोटा लो पर लो, डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। चैलेंज 3,
टॉक्सिक पीपल, द ऑफिस और होम। एक कोलीग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कोई रिलेटिव आपकी लाइफ पर कमेंट पास कर रहा है। दी स्टोइक सोल्यूशन, अमोर फटी उ प्रेमेडिटेशियो, प्रेमेडिटेट करो कि वे ऐसा करेंगे और फिर अमोर फटी, उन्हें एक्सेप्ट करो, उनकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब मत करो। सेनेका कहते हैं, वह जो कामनेस में जीता है वह सभी इंजरीज से ऊपर होता है। दोस्तों, स्टोइसिज्म सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, यह फुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। यह साइकोलॉजिकल शील्ड है। यह आपको हार्डशिप से प्रोटेक्ट नहीं करता, यह आपको हार्डशिप प्रूफ बनाता है। अब आप जानते हैं द वॉल ऑफ कंट्रोल, अपनी एनर्जी कहां लगानी है। द हीरोज, फ्रीडम और करेज के एग्जाम्पल्स। दी टूल्स, प्रेमेडिटेशियो से फियर को इम्यूनिटी देना और अमोर फटी से स्ट्रगल को ग्रोथ में बदलना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम हमेशा रिट्रीट कर सकते हो। अपने माइंड में अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, अपनी इंटरनल वर्ल्ड के मास्टर बनो। यही है ट्रू फ्रीडम। ये जर्नी यहां खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म एक डेली प्रैक्टिस है। आज आपने जो डीप विजडम सीखी है उसे आप एक्शन में कब लाएंगे? क्वेश्चन ऑफ द डे, स्टोइसिज्म का कौन सा टूल, वॉल ऑफ कंट्रोल, अमोर फटी या प्रेमेडिटेशियो मलोरम, आप कल सुबह सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। यह आपका कमिटमेंट है। अगर इस वीडियो ने आपकी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया है तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इमोशनल स्लेवरी में जी रहे हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि विजडम ही सुपर पावर है। स्टे ग्राउंडेड, स्टे फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में।